एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ। रामदास रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और अपनी आजीविका चलाता। उसका खेत गांव के किनारे पर था, जहां हरियाली और पेड़ों की भरमार थी। मौसम अच्छा था और इस साल उसने गेहूं की फसल बोई थी। वो उम्मीद कर रहा था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी। फसल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुनहरे गेहूं की बालियां हवा में झूमती तो रामदास का मन गर्व और खुशी से भर जाता। एक दिन जब वो खेत में पानी देने पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ चिड़ियां गेहूं के दानों को चुग रही थी। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन देखा कि चिड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं पूरी फसल खराब ना हो जाए। रामदास ने उसी शाम गांव के दूसरे किसानों से सलाह ली। कुछ ने कहा कि खेत में डराने वाली पुतला लगा दो, कुछ ने कहा कि जाल डाल दो। रामदास ने सोचा कि पुतला लगाना आसान है। अगले दिन उसने पुराने कपड़ों से एक पुतला बनाया और खेत के बीचों बीच गाड़ दिया। उसे लगा अब चिड़ियां दूर रहेंगे। कुछ दिन तक पुतले का असर दिखा, लेकिन फिर चिड़ियां उसकी आदत डालकर फिर खेत में आने लगी। इस बार चिड़ियों के साथ छोटी छोटी गौरैयां भी आ गई थी। वे बालियों से दाने निकालकर खाती और खुशी से चहचहाती। रामदास गुस्से में भर गया। उसे लगा कि ये पक्षी उसकी मेहनत की कमाई खा रही हैं। एक सुबह उसने सोचा कि इन चिड़ियों को भगाने का कोई पक्का इंतजाम करना होगा। वो खेत में डंडा लेकर बैठ गया और जैसे ही चिड़ियां आईं, उन्हें डरा धमकाकर उड़ाया। चिड़ियां घबराकर पास के पेड़ों पर जा बैठीं। पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहा। शाम को घर आकर वो थका और परेशान महसूस कर रहा था। अगली सुबह वो फिर खेत पहुंचा। वहां उसने एक छोटी चिड़िया को जमीन पर बैठे देखा। उसके पंख घायल थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। वो रामदास को देखकर डर गई, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत उसमें नहीं थी। रामदास ने डंडा उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चिड़िया की मासूम आंखों पर पड़ी, उसका हाथ रुक गया। उसे लगा कि ये नन्ही सी जान उसकी दुश्मन नहीं है। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर धीरे से डंडा जमीन पर रखकर चिड़िया के पास गया। उसने ध्यान से उसे उठाया और अपनी हथेली में रख लिया। चिड़िया कांप रही थी। रामदास उसे लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने एक छोटी टोकरी में कपड़ा बिछाया और चिड़िया को उसमें आराम से रखा। बूढ़ी माँ ने हल्दी और तेल लगाकर उसके पंखों की मालिश की। रामदास का बेटा पानी का कटोरा और कुछ चावल के दाने ले आया। चिड़िया ने धीरे धीरे चोंच से थोड़ा पानी पिया। परिवार के सभी लोग उसे प्यार से देख रहे थे। 2-3 दिन में चिड़िया का घाव ठीक होने लगा। वो थोड़ी थोड़ी चहचहाने लगी। रामदास रोज सुबह उसे देखने जाता और उसके लिए कुछ दाने रखाता। एक दिन सुबह जब वो टोकरी के पास गया तो चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगी। रामदास ने उसे उठाया और आंगन में ले आया। चिड़िया ने 2-3 बार पंख हिलाए और आसमान की ओर उड़ गई। वो कुछ देर दीवार पर बैठी रही, मानो रामदास को देखकर धन्यवाद कह रही हो, और फिर पास के पेड़ पर जाकर बैठ गई। उस दिन रामदास खेत गया, लेकिन मन में पहले जैसी चिड़चिड़ाहट नहीं थी। उसने गेहूं की बालियों को देखा और सोचा कि प्रकृति में हर किसी का हिस्सा है। अगर कुछ दाने चिड़ियां खा लेती हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं। वैसे भी वे पूरे खेत नहीं खाती। कुछ दिनों बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो गेहूं की मात्रा उसकी उम्मीद से ज्यादा निकली। उसने खुशी खुशी अनाज इकट्ठा किया। तभी उसने देखा कि वही चिड़िया पेड़ से उड़कर उसके पास आई और जमीन पर बैठ गई। उसके साथ 2-3 और चिड़ियां थीं। वे खेत में इधर उधर उड़कर खुशी से चहचहा रही थी। रामदास मुस्कुराया और बोला, अब तुम जितना चाहो खा लो, तुम मेरी दुश्मन नहीं। उसे एहसास हुआ कि इंसान और पशु पक्षी एक ही धरती साझा करते हैं। थोड़ी दया और समझदारी से सबका भला हो सकता है। गांव के लोग जब उसकी फसल की तारीफ करने लगे तो उसने ये बात सबको बताई। कुछ किसान हैरान हुए, लेकिन कई ने सोचा कि सच में प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन से रामदास चिड़ियों को भगाने की बजाय खेत के एक कोने में उनके लिए कुछ दाने अलग से रख देता। चिड़ियां भी जैसे समझदार हो गई थी। वे सिर्फ उतना ही खाती जितनी जरूरत होती। रामदास की सोच में बदलाव आया और उसके मन में शांति और संतोष की भावना आ गई। उसका बेटा भी यह देखकर खुश था कि उसके पिताजी अब जानवरों और पक्षियों से प्यार करने लगे हैं।
गांव में लोग भी अब उसे दयालु किसान कहकर पुकारते थे। कहानी का संदेश यह था कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व होता है। थोड़ा सा दया और धैर्य इंसान को बड़ा बना देता है। Like and subscribe for more stories by IE.